हेलो बच्चों, मैं रुपेश कुमार आप लोगों को हम अपने YouTube चैनल MS कोचिंग में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग को पिछले वाले वीडियो में हमको बताए थे वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव बताए थे। उसमें से 1 से लेकर आपको 145 तक का ऑब्जेक्टिव का सलूशन कराए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सलूशन करेंगे। तो आप लोग को पता है कि जब भी हम किसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सलूशन करने के लिए चलते हैं तो उससे पहले हम लेक्चर लेकर आते हैं। तो बहुपद का भी हम लेक्चर लेके आए हैं, इसको आप समझ लीजिएगा तो बहुपद का ऑब्जेक्टिव आसानी से सलूशन कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्या है कि शून्यांकों का योग या मूलों का योग, शून्यांकों का योग या मूलों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। उसके बाद द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर उसके बाद देखिएगा एक फॉर्मूला है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर होता है -b/a। उसके बाद अगला फॉर्मूला है कि अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। फिर आगे है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अगला है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। फिर उसके बाद है कि रैखिक बहुपद का घात और शून्यंक। ये देखिए, हम तीनों को एक जगह करके लिख दिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। रैखिक बहुपद का घात और शून्यंक 1 होता है। द्विघात बहुपद का घात और शून्यंक 2 होता है। त्रिघात बहुपद का घात और शून्यंक 3 होता है। आपको अगर इधर क्लियर हुआ तो आप उधर चलिएगा। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। फिर अगला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अब देखिएगा, ये चीज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इसको पहचान करने का कुछ हम ट्रिक लाए हैं। अगर ये सभी चीज आपको ऑप्शन में अगर बहुपद के बीच में लिखा हुआ अगर या शुरू में अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो वो बहुपद नहीं होता। देखिए, बहुपद कैसे पहचान करेंगे। तो अगर √x रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। अगर 1/x रहता है तो वो बहुपद नहीं होता। अगर x पर पावर -1 रहता है या कोई भी अंक आ सकता है, वो भी माइनस में रहना चाहिए, वो बहुपद नहीं होता। अगर x पर पावर कोई बट्टा में अंक रहता है जैसे कि 2/3, 5/4, 6/5, वो बहुपद नहीं होता। अगर x पर पावर x दिखाई दे या तो वो बहुपद नहीं होता। अगर x पर पावर कोई रूट टेंडर में अंक दिखाई दे तो बहुपद नहीं होता। इसको आप 6 चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर इस रूप में लिखा हुआ अगर रहता है तो बहुपद नहीं होता। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुक जाएगा अभी। अब हम इसको मिटा रहे हैं, फिर अब ऑब्जेक्टिव के सलूशन की तरफ चलेंगे। चलिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिएगा, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुपद का ऑब्जेक्टिव। ये बहुपद का लेक्चर था। अब बहुपद का ऑब्जेक्टिव देखिएगा। चलिए, देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा। तो घात कितना है। तो पहला का आंसर y² -6y + 8 का इस बहुपद का घात क्या है। तो घात देखिएगा 2 है। घात कितना है 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2x² - 3x + 8 का 5 का शून्यंक क्या होगा। 2x² - 3x
-5 का शून्यंक क्या होगा? तो शून्यंक निकालने के लिए इसको गुणनखंड तोड़िए। सबसे पहले क्या किया जाता है कि शुरू और लास्ट को गुना किया जाता है। तो अगर शुरू लास्ट को गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10x²। अब बीच में हमारा है -3x, यानी दो गवांक चुनते हैं कि गुना करने पर 10x² आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर -3x आना चाहिए। देखिए हम इसको तोड़ सकते हैं 2x² और इसको तोड़ सकते हैं -5x अब +2x। अगर गुना करेंगे तो देखिएगा -5x + 2x को गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा ना, 10x² हो जाएगा। अब 5x में से 2x घटेगा तो -3x बच जाएगा, यानी इसी पर टूटेगा। अब -5। अब देखिएगा पहले ये 3 भाग में था, अब हो गया कई भाग में? तो 4 भाग। अब दो भाग को अलग कर दीजिए, 2x² -5x ये कर दीजिए एक साथ, बीच में प्लस है प्लस दीजिए, 2x - 5 ये हो गया एक साथ। अब इसमें से कॉमन निकालेगा, इसमें से 2x कॉमन होगा तो अगर 2x कॉमन होगा तो x बचेगा, -5 बचेगा, प्लस यहाँ पर से अगर 2 कॉमन करेंगे तो x - 5 बचेगा। क्या कहाँ पर x कॉमन होगा? ठीक है, आगे अब देखिएगा कि दोनों घर 2 कॉमन वाला को एक साथ लिखिए, 2x + 2 एक साथ हो गया और x - 5 एक साथ हो गया। अब देखिएगा कि 2x + 2 = 0, तो 2x = -2, तो x = -2/2 कट जाएगा तो हो जाएगा -1। अब इधर आइए, x - 5 = 0 तो x = 5, यानी कि -1 और 5 ऑप्शन में है। -1 और 5, -1 और 5। देखिए 5 नहीं है तो -1 तो है ना, दोनों शून्यंक को नहीं, दोनों शून्यंक ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन एक शून्यंक ऑप्शन में दिया गया है। देखिए -1 दिया गया है ना, तो -1 जो बी में आंसर है वो हमारा सही है। अगर दोनों शून्यंक रहता तो हम दोनों शून्यंक निकाल दिए, लेकिन इसमें दिया गया कई शून्यंक? तो एक शून्यंक। क्या हुआ जी? अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा कह रहा है कि यदि px = x² + 5x - 12 हो तो p1 का मान क्या होगा? देखिएगा कुछ नहीं करना है, जो px बराबर हमको देल है पहले उसको लिख दीजिए, x² + 5x - 12। अब हमसे पूछा है कोची का मान, तो p1 का मान पूछा है, तो जहां जहां तुमको x दिखाई दे रहा है वहां 1 मान रख दो। तो 1 का स्क्वायर जोड़ 5 × 1 - 12, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 जोड़ 5 × 1 करेंगे 5 - 12, 5 × 1 6, 6 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा? -6। तो -6 जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, -6 हमारा सी में है। अब आइए क्वेश्चन 4 के तरफ। क्वेश्चन 4 है कि शून्यंक 2 और 8 का बहुपदों की संख्या कितनी होगी? तो 2 8 के बहुपदों की संख्या अनगिनत होगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन 5 के तरफ। क्वेश्चन 5 क्या है कि यदि fx = x³ - 5x² + 2x + 2 हो तो f1 का मान क्या होगा? अभी जो क्वेश्चन सोल्यूशन किए हैं, क्वेश्चन नंबर ये कई था? क्वेश्चन नंबर 3 था। जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन किए हैं, ठीक उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्यूशन होगा। इसको बनाकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। रैखिक बहुपद के शून्यंक की संख्या कितनी होती है? तो ये लेक्चर में आपको लिखाए थे कि रैखिक बहुपद के शून्यंक और घात जो होता है वो 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? तो पहले इसको बहुपद के रूप में लिखिए, बहुपद के रूप में लिखा नहीं गया है, इसको पहले बहुपद के रूप में लिख दीजिए तब आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो 2 - x × x - 1 × x - 1 शून्यंकों का गुणनफल पूछा है। तो देखिए 2 - x² और ये माइनस x जब इसके साथ गुना होगा तो +x हो जाएगा, तो इसको अब आगे करके लिखिए तो ये हो जाएगा -x² + x + 2। अब देखिएगा इसमें a का मान क्या हो गया? तो जो x² के साथ गुना हो रहा था वो a का मान हो रहता है, तो a का मान हो गया हमारा -1। उसके बाद b का मान क्या हो गया? b के मान हो गया 1 और c के मान क्या हो गया? c के मान हो गया 2। हमसे पूछा है शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला -b/a, c/a।
शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो सी का मान क्या है, तो सी का मान है 2 और ए का मान क्या है -1, यानी 2 बट्टा -1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा 2 बट्टा -1। ये माइनस ऊपर चला जाएगा यानी कहने को तो -2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बहुपद x² - 2x -3 के शून्यंक क्या होगा, इसको भी सलूशन करेंगे, देखिएगा ध्यान से। x² - 2x - 3 का शून्यंक पूछा है, तो इसको सबसे पहले शुरू वाला लास्ट वाला को गुना करते हैं। तो शुरू वाला लास्ट वाला को गुना करेंगे तो -3x² हो जाएगा, अब बीचवा में -2x है, ये टूटेगा किस पर, तो ये टूटेगा x² -2x 3x माइनस x 3x माइनस x, अगर 3x प्लस x 3x प्लस x पर टूटेगा, तो अगर गुना करेंगे तो -3x² हो जाएगा और 3x में से 1x घटेगा तो -2x बच जाएगा, इसी पर टूटेगा। अब -3, चलिए अब इसको कितना भाग में बांट देंगे, तो 2 भाग में बांट देंगे। x² - 3x कर देंगे एक साथ, प्लस x - 3 कर देंगे एक साथ, कॉमन करेंगे x तो x - 3 होगा, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन होगा तो x - 3 होगा। अब देखिए कॉमन वाला को एक साथ लिखते हैं तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -1, इधर हो गया अब घर वाला को लिखिए x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, यानी हमारा आंसर आ गया -1,3 -1,3, जो भी ऑप्शन में उसको देख लीजिए, -1,3 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन पहले 3 को लिखा उसके बाद -1 के, उससे क्या दिक्कत है, 3 - 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि हमारा बी में है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर अगले के तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक क्या होगा। अभी तो 8 क्वेश्चन सोल्व किए ना, 9 क्वेश्चन लिखेगा मान क्या होगा, तो इसका भी तो शून्यंक ही पूछा है ना, इसका भी शून्यंक ही पूछा है। देखिएगा x², क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x² प्लस में क्या है, तो प्लस में 3x है, प्लस में 2 है, तो ये टूटेगा किस पर, तो ये टूटेगा x², किस पर टूटेगा बताइएगा, माइनस प्लस 3x और प्लस 3x प्लस x, अगर गुना करेंगे 2x प्लस x, इस पर टूटेगा। 2x प्लस x को गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और 2x और प्लस 1x जुटेगा तो 3x हो जाएगा। अब प्लस में पीछे कोई है तो 2 है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 2 भाग में बांट दीजिए, x² प्लस 2x हो गया एक साथ, और उसके बाद प्लस x प्लस 2 हो गया एक साथ। अब यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा, x + 1 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर -1 हो जाएगा, और x + 2 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर -2 हो जाएगा। अब देखिएगा कि -1 और -2 किस ऑप्शन में है, तो -1 और -2 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। तो ये लेक्चर में हम बता दिए हैं कि रैखिक बहुपद का घात और शून्यंक एक होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। 12 है कि 5y² - 14y + 8 का शून्यंकों का योग क्या होगा। चलिए 5y² और प्लस में क्या है, माइनस में 14y है, 14y प्लस में 8 है, तो इसमें a का मान क्या है, तो a का मान 5 है, b का मान क्या है, b के मान -14 है, c का मान क्या है, तो c का मान 8 है। पूछा कुछ है तो हमसे पूछा शून्यंकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। चलिए देखिएगा b का मान कितना है, तो b का मान है माइनस और फिर उसके बाद -14। अब बोलिए 2 बार माइनस क्यों दिया गया, तो एक बार सूत्र से है, एक बार क्वेश्चन से है।
तो -14। अब बटा में a का मान कितना है 5 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 14/5। 14/5 कोई ऑप्शन में है? 14/5 हमारा सी में है। कितना में है? सी में है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे है क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बोल रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस में 1/y, प्लस में 1/y, 1/y प्लस 3 है। इसको सोल्व करके आप ऑप्शन मैच कीजिएगा। देखिएगा इसको ऐसा करते हैं कि इसके साथ गुना में, तो ये दोनों वाई स्क्वायर के इसको इसके साथ और इसके साथ गुना कर देते हैं। तो अगर इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा y² अब प्लस में हो जाएगा 3y² का गुना करेंगे तो 3y²। अब देखिए यहाँ पर से ऊपर में 2y नीचे में 1y, तो 1y से 1y कट जाएगा तो 1y बचेगा। अब प्लस में 3y² बचेगा। ये देखिएगा ऑप्शन में है y प्लस 3y²। तो y प्लस 3y² ऑप्शन नंबर डी है। ये वाला चीज जो है वो डी में लिखा हुआ है, डी हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को जब सोल्व कीजिएगा तो y का जो मान आएगा, y का मान आएगा √8 - 1/2, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि y³ - 2y² - √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा? तो घात शुरू वाला को न देखा जाता है, तो y³ है, तो y³ यानी कितना घात है? तो 3 घात है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आज 15 तक ही रहने देते हैं, अगले दिन आगे सोल्यूशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करते चलिएगा, और वैसे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो पढ़ने के लिए इच्छुक है। और अगर आपको अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर देंगे। धन्यवाद।